क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक के पी वाई का मान निकालना, जिसमें 6वां क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपका दिया गया ई एफ ये दिया गया, समझ रहे हो? तो सुनो ध्यान से, पहला पे लिखो, बढ़िया समझो। पहला में कह रहा है, पहले तो जानो कि जब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में मुख्य जो बात होगी प्रतिदर्श समष्टि लिखने की बात होगी, ठीक है ना। एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, लिखा गया है, समझ रहे हो? माने इसमें यश बराबर का कह रहा है कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। अच्छा बताओ मुझे, जब 3 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। अरे सिक्का में 2 था रहते हैं, 2 के ऊपर कितना 3 तो 8 आएंगे। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। देखो, हो सकता है यच आ जाए, हो सकता है यच टेल आ जाए, हो सकता है यच टेल यच आ जाए, हो सकता है टेल यच आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, टेल यच आ जाए, यच टेल आ जाए, टेल यच टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 परिणाम होंगे। 3 सिक्का को उछाला जाए। अब उसमें देखो ई बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरे उछाल पर चित हो, माने वही लिखना है जिसके तीसरे उछाल पर क्या हो, चित हो। एक तो ये लिखोगे, ये प्रथम है, द्वितीय तृतीय है ना। चित का मतलब जानते हो ना, तो समझ लो। होता नहीं, जहाँ भी चित कहेगा तो यच से प्रदर्शित करते हैं। यच का मतलब चित और टी का मतलब होता है पट, ठीक है। तो तीसरे पर कह रहा है तो एक तो ये लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप इसमें? यच यच यच, और क्या लिखेंगे? यच टेल यच, और क्या लिख देंगे? टेल यच यच, और टेल यच। ये 4 मान को आप लिख सकते हैं। हमें इस मतलब है नहीं, पी भी निकालने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये बटा एफ है तो पी एफ निकालने की जरूरत होगी, तो ये वैसे लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ पर एफ लिख देते हैं यहाँ पर। तो एफ में ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में, कि पहले 2 उछालों पर चित हो। हमें वही लिखना है कि पहले 2 उछालों पर, माने प्रथम और द्वितीय दोनों पर चित हो। तो एक तो ये लिखा जाएगा, एक ये लिखा जाएगा, और तो कुछ लिखे नहीं पाएंगे, यही 2 लिख पाएंगे, क्योंकि इसी पहले पर चित है, दूसरा पर चित है, पहले पर चित है, दूसरा पर चित है। तो आप यहाँ पर यच लिख सकते हैं, और यच टेल लिख सकते हैं। तो यहाँ से पी एफ आप निकाल के देखिए, पी एफ। तो पी एफ का मतलब ये हुआ कि ई और एफ में कितने मैच कर रहे हैं। तो पहले पी एफ निकालना है, तो पूरा 2 है तो 2 लिख लो। यस में टोटल कितने हो रहे हैं? 8, तो ये 8 लिख लो। उसके बाद से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो ई और एफ में दोनों में जो मैच करता है उसी को लिखा जाता है। तो दोनों में क्या मैच किया? ई और एफ में देख लो, ये 3 दोनों में है, तो ये भी है, ये है, इसमें नहीं है, खाली 1 लिखेंगे। तो 1 बटा क्या दिखाएगा? 8 होगा। तो पी ई बाई एफ निकालना है ना, ई बाई एफ, तो बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में क्या हो जाएगा? पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ का मान आपने 1 बटा 8 निकाला है, और पी एफ के मान 2 बटा 8 निकाला है। तो 8 से 8 कैंसिल, तो पहला के तो 1 बटा 2 आंसर आपके पास आ गया। क्या समझ में आई पूरी बात? हाँ, समझ में आया? तो पहला नोट कर, तब दूसरा बता रहे हैं। दूसरा में भी वही होगा। दूसरा क्या कर रहे हैं? पहले तो प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर 8 ही रहेगा, क्योंकि 3 सिक्का उछालोगे। 8 ही इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 सिक्का उछाल रहे हैं आप। सुनो, अब देखो हमें ई बराबर क्या दिया है, हमें यहाँ से लिखते हैं। हमें ई बराबर दे दिया गया है कि न्यूनतम 2 चित हो, यानी ऐसे लिखना है कि जिसमें 2 हेड हो। 3 भी हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम है, कम से कम 2 है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन लिख सकते थे? अच्छा मैं पूरा एक बार फिर लिख देता हूँ। यच यच यच
एच एच टी टी एच 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 टी एच टी 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 एच टी टी और टी एच टी। इस तरीके से आपके पास 8 परिणाम दो उछाल होगा। ठीक है, तो कहा है ई में कि न्यूनतम 2 चीट वाला। तो एक तो ये लिख लेंगे, तीनों है, एक तो ये भी लिख लेंगे, एक तो ये भी लिख लेंगे, एक ये भी लिख लेंगे, यही 4 लिखेंगे जिसमें या तो कम से कम 2 हो या 3 हो सकता है। तो क्या होगा, एच वाला लिख लेंगे, एच टी एच वाला लिख लेंगे, एच टी वाला लिख लेंगे और टी एच वाला लिख लेंगे, और कोई नहीं लिखेंगे। ठीक है, यफ में क्या कहा, यफ में हमसे ये कह रहा है कि अधिकतम एक चीत हो, वही लिखेंगे जिसमें एक ही चीत हो, बस अधिकतम एक चीत हो, माने एक से अधिक ना होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा जब अधिकतम एक चीत हो तो माने उसमें एक से एक चीत होना ही चाहिए। तो कौन लिख सकते हैं, एक तो ये लिखेंगे, एक ये लिखेंगे और एक ये लिखेंगे, यही 3 लिखेंगे, टेल टेल यच और यच टेल टेल और टेल यच टेल। समझे ना, अधिकतम का मतलब एक से अधिक होना ही नहीं चाहिए उसमें, तो ये लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ से आप क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से आप निकालने वाले इधर लिख देते हैं पी एफ का मान, पी एफ का मान बताइए। तो पी एफ का मान है तो एफ में कितने हैं, 3, तो 3/8 लिख लीजिए और पी ई इंटरसेक्शन एफ देखो कितना मैच कर रहा है। तो मैच तो इसमें देखेंगे आप तो एक भी कर ही नहीं रहा है इसका मैच, तो एक भी नहीं मैच करता है तो इसको 0 लिख देते हैं हम लोग। तो 0/8 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। मैच नहीं करेगा तो 0 ही लिखेंगे। देखो सवाल के हिसाब से तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कब वो अलग चीज़ है कि कुछ अलग दिया हो, तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान आपको निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ बराबर पी इंटरसेक्शन एफ है तो 0 और पी एफ के मान कितना आ जाएगा, 3/8 तो ऊपर 0, टोटल 0, तो 0 आपका ये आंसर आ 0 ही आएगा। समझ रहे कौन 0 लिखे, मालूम है कि ई और एफ में कोई मैचिंग ही नहीं कर रहा, एक भी मैचिंग नहीं कर रहा, देख रहे हैं, इसलिए 0 लिख दिया गया। हाँ कहेंगे सर आप एक नहीं लिख सकते, एक तभी लिखेंगे जब एक कम से कम मैच करेगा तब, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा ऐसा नोट कर लो इसको, क्या कैसे हल करोगे। कह रहा है कि अधिकतम 2 पट, तनी सवाल को समझना, जब अधिकतम 2 पट कहेगा ना तो आप उसको भी लिख सकते हैं जिसमें 2 पट है और उसको भी लिख सकते हैं जिसमें नहीं है। तो अधिकतम 2 पट का मतलब हुआ कि यच इसमें एक नहीं लिखाएगा, कौन मालूम है, जिसमें ये वाला हिस्सा नहीं लिखाएगा, बाकी सब लिखाएगा, क्योंकि इसमें 3 पट हो जा रहा है और 2 से अधिक होना नहीं चाहिए। एक भी रहेगा तभी लिखाएगा, जिसमें नहीं रहेगा तभी भी लिखाएगा। अधिकतम कह रहा है, न्यूनतम कहता है तब तो कोई बात नहीं है, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम 2 कह रहा है ना तो 2 वाला ही लिखेंगे। अधिकतम 2 कहता है 2 वाला भी लिख देंगे, 2 से कम वाला रहेगा उसको भी लिखेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उसको, केवल ये नहीं लिखना है। ऐसा लिख रहा है यच कमा करके यच टी कमा करके टी यच कमा करके यच टी यच कमा करके टी यच कमा करके यच टी कमा करके टी यच टी, ये रहा। और ये अब सुनो, ये अब क्या कह रहा है आपसे, न्यूनतम 1 पट वही लिखना है जिसमें 1 पट हो और 1 से अधिक हो। ठीक है, तो न्यूनतम 1 पट तो केवल ये नहीं लिखना है आपको, बस बाकी सब लिखाएगा। समझ रहे यच टी यच टी यच टी यच टी चलो क्या कहा देखो इसमें कि न्यूनतम 1 पट हो, माने न्यूनतम का मतलब कि जिसमें एक ही टेल हो या एक से अधिक हो सब लिखाएगा। न्यूनतम मतलब जानते हैं ना,
का, जिसमें एक पट उसको लिखेंगे या एक शादी होगा उसमें, उसको कभी नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं होगा, तो बस इसको नहीं लिखना। चलो यहाँ से पी एफ का मान निकालो, पी एफ हम समझना। तो एफ में कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, और ऊपर टोटल कितना है 8, तो ये 7/8 लिख लेना यहाँ पर। और पी एक ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो ई और एफ में मैचिंग कराओ कितना मिल रहा है, तो इसमें एक यही नहीं मिलेगा, कौन, ये टेल वाला नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को, ये तो मिला है ना, ये है, ये भी है, और ये नहीं है ना जी, माने ये भी मैच कर गया, 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 ये भी, माने कितना मैच किया 6, तो ये 6/8 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, पी ई बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, तो ये हो जाएगा 6/8, और ये हो जाएगा 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 6/7 हमारा आंसर। नोट कर, समझ में आया? हाँ, कोई पूछना तो पूछ सकते हैं। जब ये अधिकतम कहेगा ना बाबू, जैसे कह रहा है अधिकतम 2 पट, तो 2 वाला लिखाएगा, 2 से कम वाला लिखाएगा, इसमें नहीं होगा वो भी आप लिखेंगे, लिख कर हल करेंगे, ठीक है, समझ में? तो नोट कर लो इसको।